अब हम लौटते हैं अपने देश में, जहां हर मुद्दे पर राजनीति होती है। और अब हम कर्नाटक में जर्मनी के चांसलर के स्वागत पर हो रही राजनीति को आपके लिए डिकोड करेंगे। वैसे तो राहुल गांधी जब जर्मनी में एक जर्मन कार कंपनी BMW की फैक्ट्री का दौरा करते हैं तो उनकी तारीफ करते हैं। आपको याद होगा वो BMW की फैक्ट्री में गए थे, उनके आउटलेट में गए थे और वहां पर उन्होंने जर्मनी की बड़ी तारीफ की थी और कहा था कि भारत को जर्मनी से सीखना चाहिए। उसी दौरान उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पर और भारत की मैन्युफैक्चरिंग पर गंभीर सवाल खड़े किए थे और जर्मनी की तारीफ की थी। लेकिन जब जर्मनी के चांसलर खुद भारत के दौरे पर आए तो कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी, उनसे मिले भी नहीं, उनसे कुछ सीखा भी नहीं। जर्मनी के चांसलर 2 दिनों के दौरे पर भारत आए थे। पहले दिन यानी 12 जनवरी को वो अहमदाबाद में थे। दूसरे दिन 13 जनवरी को जब वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए कर्नाटक के वाणिज्य और उद्योग मंत्री MB पाटिल पहुंचे। उनके स्वागत के लिए ना तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री गए और ना ही कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हवाई अड्डे पर गए। 13 जनवरी को जब जर्मनी के चांसलर बेंगलुरु के दौरे पर थे, उसी दिन बेंगलुरु से करीब 150 किलोमीटर दूर मैसूरू में स्वयं राहुल गांधी पहुंचे हुए थे। इसी दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राहुल गांधी के स्वागत के लिए वहां पहुंचे हुए थे। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी के स्वागत में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इतने व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने जर्मनी के चांसलर की अनदेखी की। वहीं कांग्रेस इस मामले में अपनी सफाई दे रही है। CM, the Chancellor of Germany had a prefix program of their own. So they had this one with Bosch and other things. There was no interaction or whatsoever with the Chief Minister. So he just came from Ahmedabad. He even did not come to the reception lounge also. From directly he went to this one. If there was any interaction with the Chief Minister, there would have been a courtesy meeting also was not there. Yeah, it is correct. See, when the guest, important guest coming from the outside to the state, the Chief Minister should go and give a good reception to him. But he neglected and sent some of his cabinet colleague. So it is not correct. And so you went to in a folded hands to Rahul Gandhi when he is in Mysuru. So it is a competition between the DCM and the CM to meet Rahul Gandhi. But why not the Chancellor from Germany? जर्मनी के चांसलर जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जैसे किसी देश का कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है। और जैसा कि कांग्रेस का कहना है कि वो एक निजी यात्रा पर थे, इसलिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उन्हें एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए नहीं गए। लेकिन सामान्य तौर पर कई बार ऐसा होता है कि शिष्टाचार के लिए अगर इतना बड़ा व्यक्ति, एक देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री एक राज्य में जा रहा है तो अक्सर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री उसे मिलने के लिए जाते हैं और राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करते हैं। आज से करीब 1 महीना पहले आप याद कीजिए, मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत आए हुए थे और तब वो जब हैदराबाद में थे तो हैदराबाद में राहुल गांधी स्वयं उनसे मिलने के लिए गए थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी खुद वहां पर मौजूद थे और उन दोनों ने जबरदस्त तरीके से मेसी का स्वागत किया। एक बहुत बड़ा इवेंट उनके सम्मान में आयोजित किया गया, एक बहुत बड़ा समारोह उन्होंने आयोजित किया। राहुल गांधी जब जर्मनी में एक जर्मन कार कंपनी BMW की फैक्ट्री में जाते हैं तो उन कंपनियों की बड़ी तारीफ करते हैं। ऐसे में राहुल गांधी कर्नाटक के मुख्यमंत्री को जर्मनी के चांसलर से मुलाकात करने की सलाह दे सकते थे। इससे वो प्रोग्रेसिव नजर आते और वो अपनी टीम से, उनकी टीम कौन सी है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री या बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री, वो उनसे कह सकते थे कि आप जर्मनी के चांसलर से मिलिए, उनसे सीखिए, उनसे पूछिए कि वहां इतनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, वो देश इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, आप भी इस मॉडल को उनसे समझिए। और जब आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी के हैं, तो आपके व्यक्तिगत रिश्ते भी बनते हैं और आपके राज्य की जो जनता है उसे भी उसका फायदा होता है और इसका फायदा उस राज्य में निवेश लाने में होता है।
कर्नाटक आईटी कंपनियों का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। वहां पर कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का जर्मनी के चांसलर से सीधा संवाद एक बड़ा अवसर हो सकता था। इसके अलावा औपचारिक मुलाकात से यह संदेश भी जाता कि कर्नाटक की सरकार विदेशी निवेश को लेकर गंभीर है और हमारे देश में जो कांग्रेस बीजेपी के बीच में ये जो राजनीति होती रहती है वो इस राजनीति से ऊपर है। ऐसा किया जा सकता था। संवैधानिक तौर पर अगर हम कहें तो कुछ गलत नहीं हुआ। यह संविधान का ना तो अपमान है, ना ही इसमें कुछ गलत है कानूनी तौर पर। लेकिन अगर जर्मनी के चांसलर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री मिलते, उनसे कुछ बात करते, अपने यहां भी निवेश की बात की जाती, कुछ और उनसे सीखा जाता उनके किस प्रकार से वो अपने देश को चलाते हैं, तो कर्नाटक की जनता को फायदा हो सकता था और राहुल गांधी को ऐसा करना चाहिए था। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको चीन के सबसे लोकप्रिय ऐप के बारे में बताएंगे। इस ऐप का नाम है आर यू डेड, जिसमें अकेले रहने वाले लोग हर रोज अपने फोन पर एक बटन दबाते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं कि हम जिंदा हैं।